देखो क्या लिखा हुआ है, 4 फीचर ऑफ शेयर्स। 4 फीचर, सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट है 4 फीचर ऑफ शेयर्स। इसके ये बना है एक वर्ड 4 फीट से। किससे बना है? 4 फीट। 4 फीट का मतलब क्या होता है? 4 फीट का मतलब क्या होता है? 4 फीट 4 पैर? अरे 4 फीट का मतलब होता है पैसे जब्त कर लेना। जैसे मान लो तुमने एक ट्यूशन में गए, तुमने बोला सर आपसे पढ़ना है हमें, सामने वाले टीचर ने बोला बेटा 3 महीने की फीस जमा करवा दो। ट्रायल क्लास में तो टीचर बहुत अच्छा था, 3 दिन बाद असली रंग दिख गए। उसके बाद तुमने बोला सर पैसे, उन्होंने बोला बेटा पैसे तो क्या हो गए हैं, फोरफिट हो गए, पैसे वापस नहीं होंगे, पैसे इज नॉट रिफंडेबल। तो उसको क्या बोलते हैं? फोरफिट कर लेना। ऐसे ही तुम लोग कंपनी के पास गए, तुमने कंपनी को बोला कि कंपनी कंपनी, उसने बोला बोलो बच्चों, तुमने बोला सर हमें आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज कर दे। थोड़ी सी तुम्हारी पॉकेट मनी तुम लेकर गए कि हमको आपके शेयर्स परचेज करने हैं, तो आपने परचेज कर लिए। बाद में आपको मजा नहीं आया, कंपनी के अंदर कुछ अच्छा काम नहीं कर रही थी कंपनी, कंपनी ने इंस्टॉलमेंट्स में तुम शेयर्स परचेज करने गए थे तो एप्लीकेशन मनी दिए थे, उसने बोला अलॉटमेंट मनी दे दो, तुमने नहीं दी। उसने फोन करा, तुमने फोन नहीं उठाया। उसने बोला भाई अलॉटमेंट मनी दे दो, तुम देने नहीं रहे। उसने फिर घर पे नोटिस भिजवा दिया, उसने बोला 2 महीने के अंदर पैसे दे दो, वरना जो तुमने एप्लीकेशन के जो पैसे दिए ना 3-4 रुपए एक शेयर के ऊपर, वो भी हम क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, तुम्हें वापस नहीं करेंगे। तो अब या तो पैसे दे दो, या जो पुराने पैसे जो दिए हैं उसको भूल जाओ। उसको क्या बोलते हैं? फोर फीचर। उसको क्या बोलते हैं? फोर फीचर। मतलब मैंने आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करा था कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज करोगे, बदले में तुम मेरे को क्या दोगे? पैसे। अब जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने करा था तो उसकी रिगार्डिंग मैंने एंट्रीज भी पास करी थी। भाई तुम एप्लीकेशन के पैसे देकर गए थे तो 2 एंट्रीज मैंने एप्लीकेशन की पास करी थी कि एप्लीकेशन के पैसे आ गए, फिर एप्लीकेशन के पैसे मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करता था, फिर मैं अलॉटमेंट मनी को ड्यू करता था, और फिर अलॉटमेंट के पैसे आते थे। लेकिन अब क्या हुआ, सामने वाला फोन ही नहीं उठा रहा, पैसे ही नहीं दे रहा, कह रहा है कि मेरे को तो अब शेयर्स लेने ही नहीं, तो बैंक में पैसे नहीं आएंगे। तो ऊपर मैंने जो 3 एंट्रीज जो करी रहा, उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। ठीक है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा। आप पैसे नहीं दे रहे तो मैं उसको फोरफिट कर दूंगा। अब देखो, तुमने जो भी एंट्रीज करी थी तो तुमने डेबिट क्रेडिट करा था चीजों को, अब मुझे उन एंट्रीज को कैंसिल करना है, तो जिसको डेबिट करा था उसको क्रेडिट कर दूंगा, जिसको क्रेडिट करा था उसको डेबिट कर दूंगा। बस यही है क्या हमारा प्यारा सा फोर फीचर एक कॉन्सेप्ट। ठीक है? तेरे को कैसे पता? दूसरी बार पढ़ रहा है 12th? चलो, इसमें खराब नहीं रहेगा दिमाग, टेंशन ना लो। मैं समझा, बहुत सिंपल है। आज की क्लास तुम फोर फीचर के एक्सपर्ट होके जाओगे, बस घर पे जाके पता है क्या करना, छोटे छोटू मोटू टपलू जो भी तुम्हारे घर पर होगा बिठा लेना उसको, आस पड़ोस से किसी बच्चे को बुला लेना और बोलना इधर आज तेरे को एक टॉपिक समझाते हैं, फोर फीचर ऑफ शेयर्स। जहां तुमने उसको समझा दिया तुम एक्सपर्ट हो गए फोर फीचर के, बस इतनी सी बात है। देखो, फोर फीचर ऑफ शेयर्स मींस कैंसिलिंग द शेयर्स अलॉटेड टू द शेयर होल्डर्स। तो मैं तुमको जो शेयर्स जो दे रहा हूँ ना, मैं फाइनली उसको क्या कर रहा हूँ? कैंसिल। शेयर्स आर कैंसिल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल अमाउंट। शेयर्स क्यों कैंसिल हो रहे हैं? क्योंकि तुमने पैसे नहीं दिए। एंड दैट टू इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज अलाउड टू फोरफिट। और कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है ना, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बोलता है कि अगर शेयर होल्डर तुम्हें पैसे नहीं दे रहा ना, तो उसके पैसे क्या कर लो? जब्त कर लो। कंपनी हैज टू गिव नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर्स। ऐसी पैसे जब्त मत करना, उनको बोलना, टाइम देना कि भाई 15 दिन में पैसे वापस कर दो। अगर पैसे मतलब पैसे और दे दो, और पैसे दे दो। अगर पैसे नहीं दोगे ना तो पुराने पैसे भी आप भूल जाओ, हम तुम्हारे शेयर्स को क्या कर लेंगे? फोरफिट। तो प्रॉपर नोटिस देना। कंपनी हैज टू गिव नोटिस टू द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर टू पे द ड्यू अमाउंट बिफोर फोरफिटिंग द शेयर्स। तो उनके फोरफिट शेयर्स को फोरफिट करने से पहले डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर को बोल दो कि भाई पैसे दे दो। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दो? फोरफिट कर दो शेयर्स। अब यहाँ पर देखो, इसकी कुछ जनरल एंट्रीज होती है, मैं सीधा जनरल एंट्रीज तो सिखाऊंगा नहीं आपको, सीधा क्या करवाऊंगा? एक क्वेश्चन करवाऊंगा, और यकीन मानना जहां ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ, ये वाला क्वेश्चन सीखे, फोर फीट टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन जैसे समझ में आया, फोर फीचर टॉपिक हमारा क्लियर समझ में आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 37, देखो क्या लिखा है। सागर लिमिटेड इशूड 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो कितने शेयर्स बेचने के लिए निकला? 5,000 शेयर्स। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का, टोटल 50,000 एट पार। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन 2 पर शेयर। तो 10 की चीज 10 पे बेचेगा। एट पार का मतलब क्या? 10 का शेयर 10 पे बेचेगा। यहाँ पर लिखा होता है एट प्रीमियम, और लिखा होता प्रीमियम ऑफ रुपीज 2, प्रीमियम ऑफ रुपीज 5, तो 10+2 या 10+5 कर देते। तो एट पार का मतलब क्या है? 10 का शेयर है, 10 पे ही बेचेगा। अब देखो, एप्लीकेशन मनी कितने की आ रही है? 2 रुपीज की। अलॉटमेंट मनी कितनी आ रही है? 3 रुपीज की। फर्स्ट कॉल आ गई आपकी, फर्स्ट कॉल आ गई 3 रुपीज की। सेकंड कॉल पे आप कितने ले रहे हो? 2 रुपीज ले रहे हो। तो 2 5 5 10 पूरे हो गए। परम वॉज अलॉटेड, देखो एक शेयर होल्डर था परम, जिसको कितने शेयर अलॉट करे थे? 400 शेयर। ठीक।
गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर फोर फीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो आपके सामने कितने केसेस है? 3 केसेस। हर केस आपस में एक दूसरे से क्या है? अलग। एक शेयर होल्डर है परम, जिसको हमने कितने शेयर्स दिए थे? 400 शेयर्स दिए थे। केस नंबर 1 क्या होता है? परम डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। परम ने तुम्हें अलॉटमेंट मनी के पैसे नहीं दिए और तुमने उसके पैसे फोरफिट कर लिए, ठीक है। तो इसने क्या नहीं पे करी? अलॉटमेंट मनी। तो ध्यान से देख रहा क्या होगा। कितने शेयर्स है इसके पास? 400। तो आपको जनरल एंट्री पास करनी है किसकी? फोर फीचर की। तो परम की अगर मैं बात करूं तो कौन से पैसे देकर गया होगा? क्या गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर फोर फीचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो फोर फीचर की आपको क्या देनी है? जनरल एंट्री देनी है। अभी ना तो आपको एप्लीकेशन के इशू की एंट्री पास करनी है, सिर्फ किसकी एंट्री पास करनी है? फोर फीचर। सिर्फ किसकी पास करनी है? फोर फीचर की। अब ध्यान से देखो, 400 शेयर्स के ऊपर मेरे पास कितने पैसे आए होंगे? तीन। कितने रुपए आए होंगे? एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज आए होंगे ना। टोटल अगर मैं बोलूं कितने रुपए आए? 800 रुपए आए। जब ये पैसे आए आपने जनरल एंट्री क्या पास करी होगी परम की? आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री पास करी होगी और आपने बोला होगा 800 रुपए। 800 रुपए। दूसरी एंट्री आप बच्चों ने पास करी होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 800 रुपए। 800 रुपए। अब मुझे क्या करना है? देखो, अब इससे मैंने दूसरे पैसे मांगे। कितने पैसे मांगे? देखो, तीसरी अगर मैं बात करूं, पहले मैंने अलॉटमेंट मनी ड्यू करी होगी। मैंने क्या बोला? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये बंद कर दें। 800 इंटू कितने का शेयर है? 3। 3 है ना अलॉटमेंट, 3 की 3। तो 800 इंटू 3, 3। 800 शेयर से रहा नहीं, 400 शेयर से रहा भाई। 3 4 जा 1200। और ये भी कितने? 1200। मैंने इसको क्या कर दिया? डी। अब ये पैसे दे नहीं रहा। देखो, बैंक की एंट्री नहीं करी अभी हमने। बैंक की एंट्री नहीं करी। बैंक की एंट्री हो जाती तो मतलब पैसे आ गए। पैसे तो आ ही नहीं रहे ना। तो इसने अलॉटमेंट मनी के पैसे नहीं दिए। अब इसके बाद किसकी एंट्री होगी ना? फोरफिट की एंट्री पास होगी। देखो, एक तो सीक्वेंस समझ जाओ, ऊपर नीचे करने की कोशिश मत करना। ऊपर नीचे अगर करोगे तो गलती हो जाएगी। अभी तो सिर्फ क्वेश्चन किसकी एंट्री पास कर रहा है? अभी तो सिर्फ क्वेश्चन मांग रहा है फोर फीचर की एंट्री। तो तुम्हें ऊपर वाली एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है। ये तो समझाने के लिए मैंने तुम्हें बताया कि अगर क्वेश्चन मांगते हैं तो हम ये 3 एंट्रीज करते हैं, उसके बाद कौन सी एंट्री खेलते? फोर फिट वाली। अब ध्यान से देखो, अब फोर फीचर की मैं एंट्री पास करूंगा तो कैसे पास करनी है फोर फिट की एंट्री? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से क्रेडिट हुआ? यहाँ पे 800 से। पहली वाली अगर आप एंट्री पास करते, इक्विटी शेयर कितने से क्रेडिट हुआ? 800 से। और यहाँ पर अगर देखना, यहाँ पे कितने से क्रेडिट हुआ? अलॉटमेंट 1200। टोटल कितने से क्रेडिट हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल? 2000। 1200 प्लस 800। आप यहाँ तक एंट्रीज पास कर चुके थे ना, आप इसको ड्यू कर चुके थे। ड्यू कर चुके थे, एंट्री चढ़ा चुके थे, फिर आपने फोन करा, हाँ भाई पर हम पैसे दे दे, पर हमने बोला नहीं दे रहा। तो तूने बोला मत दे, फोरफिट कर दूंगा। 800 रुपए तो आ रखे है ना, मजे मेरे, मेरा शेयर मेरे पास और तेरे 800 रुपए भी आ गए। इस शेयर को आगे किसी और को बेच दूंगा। सीधी सी बात है। तो आपने ये 3 एंट्रीज पास करी तो इक्विटी शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट कर रखा है? 2000 से। अब मुझे इसके साथ क्या करनी है? कट्टी करनी है। कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है? कैंसिल करना है। तो इसको क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। जिसको क्रेडिट करा उसको क्या करना है? डेबिट कर दूंगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो गई? 2000 से डेबिट हो गई। बात समझे नहीं समझे? समझ गए। अब ध्यान से देखना, अलॉटमेंट को मैंने डेबिट कर रखा है। कितने से डेबिट कर रखा है अलॉटमेंट को? 1200 से। ठीक है, कैंसिल करना है तो क्या कर दूंगा? क्रेडिट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया कितने से? 1200 से। ध्यान से देखते रहना। और पैसा कितना जब्त हो जाएगा? फोरफिट कितना होगा भाई? 800 रुपए ही तो आए हैं। 800 रुपए। देखो ना, एक बात बताओ, क्या इसकी एंट्री पास होगी रिवर्स? क्या इसकी रिवर्स एंट्री पास हो गई? क्या इसकी रिवर्स एंट्री पास होगी 1200 रुपए की? यस। और ये जो पैसे जो गए थे इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहाँ पर तो ये इससे कट ही गया था। अगर आप देखो, अरे ये देखो ना, ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन तो आपस में खुद ही कट गया था ना एक्चुअल में। अगर आप देखो तो ये 800 रुपए। देखो, लॉजिक एनालिसिस, एनालिसिस के मार्क्स है। एंट्री में तुम्हें रटवा भी सकता हूँ, प्रैक्टिकली समझा भी सकता हूँ। ध्यान से देखना, ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। और यहाँ पे एप्लीकेशन डेबिट हुआ। ये तो पहले ही आपस में क्या हो चुका था? कट चुका था। ऑलरेडी इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से था? 800 से था। और यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से था? 1200 से था। ये कट गया ना, मैंने 2000 से इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया था। और ये जो अलॉटमेंट जो था, इसको भी मैंने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया 1200 से। अब एक बात बताओ बच्चों, बैंक की तो बचा ना 800 से डेबिट। यही तो पैसा जब्त करूंगा ना, जो मेरे पास जो आया। तो इस डेबिट को क्या करूंगा? क्रेडिट। और ये कहां पर दिखेगा हमारा? भाई जो पैसा आया उसको ही तो फोरफिट करोगे। तो टू फोर फीचर अकाउंट कितना? अच्छा, यही है फोर फीचर।
बस यही है, एक्चुअल बता रहा हूँ, बस यही है फोर फीचर। 90% टॉपिक खत्म है, अगर तुम्हें अभी ये लॉजिक से समझ में आया तो। अगर एंट्री समझ में आ रही है, क्या करा है क्या नहीं करा, समझे। ये जो बैंक अकाउंट है ना, बैंक, ये बैंक अकाउंट है ना, किसका रूप ले लेता है, फोर फीचर का। क्योंकि फोर फीट का मतलब क्या होता है, पैसा जब्त कर लेना। तो जो पैसा आया उसको तो जब्त करोगे, तो जो पैसा आया तो बैंक डेबिट हुआ था, उसको ही खत्म करना है। तो बैंक जब पैसा जब आया तो डेबिट करा था, अब क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, बस नाम चेंज हो गया, बैंक की जगह क्या कर रहे हो, फोर फीचर। क्योंकि अगर यहाँ पे टू बैंक करते ना, तो उसका मतलब क्या होता, कि उसको वापस कर दिया, कंपनी के बैंक अकाउंट से पैसे कम हो गए। हमने वापस थोड़ी ना करा है, हमने तो मार लिए ना पैसे, वापस थोड़ी ना करें। तो टू फोर फीचर। टू बैंक नहीं कर सकते, तुम बोलो सर आपने बैंक को डेबिट करा तो टू बैंक कर दो, नहीं कर सकते। टू बैंक का मतलब क्या है, कि कंपनी के पैसे चले गए, अबे गए थोड़ी ना, कंपनी में ही है, लेकिन वो कौन से अकाउंट में चले गए, फोर फीचर। सिंपल। अब देखो ध्यान से, सेकंड केस, इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल टू, क्या क्या नहीं पे करा सर, अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करा, और उसके शेयर्स को हमने क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। अलॉटमेंट मनी भी नहीं पे करी, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना एकदम एंट्रीज को। देखो, पहले मैं ये जो भी करा है इसको कारस्तानियों को हटा दूं। बता रहा हूँ। देखो, एप्लीकेशन के पैसे आ गए थे, तुमने एंट्री पास करी, एप्लीकेशन के पैसे शेयर कैपिटल पे लेकर आए। अलॉटमेंट के पैसे क्या हो गए तुम्हारे, ड्यू हो गए, लेकिन पैसे नहीं आए। ले, और बंदे को बोलते बोलते इतना टाइम हो गया कि अब फर्स्ट कॉल मांगने का भी टाइम आ गया। मतलब कभी कभार हो जाता है, मान लो मैं स्टूडेंट से फीस मांगता रहा और उसकी सेकंड फीस भी ड्यू हो गई, उसने फर्स्ट फीस ही नहीं दी, तो अब मैं क्या बोलता हूँ, भाई अब तो हद ही हो गई, तेरे पहले मंथ के भी पैसे ड्यू हो गए, दूसरे के भी पैसे ड्यू हो गए, तो यहाँ पर अब क्या हो गई ना, हद हो गई। यहाँ पर क्या हो गया, अलॉटमेंट के भी पैसे ड्यू हो गए और फर्स्ट कॉल के भी। तो एंट्री देखो, कंपनी ड्यू की तो एंट्री पास कर देगी ना फर्स्ट कॉल की, देखो बैंक की एंट्री पास नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए। तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री पास करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से करोगे भाई, 400 का है, 400 शेयर्स है, और कितने की थी फर्स्ट कॉल, 3 रुपए की, तो 400 इंटू में 3 कितना हो गया, 1200। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 1200। ये एंट्री पास कर दी। इसके बाद अब क्या हो रहा है, फोर फीचर, क्योंकि अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल भी मनी पे नहीं करी, अब क्या कर देंगे हम, फोर फीचर। अब ये सारे कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना है, कैंसिल। अब ध्यान से देखते रहो मेरे साथ, देखो, ये और ये तो आपस में पहले ही कैंसिल हो गए थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, इक्विटी शेयर यहाँ पर हुआ। अभी पहले हम बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पे कितने से डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ 800 से। फिर यहाँ पे देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ, 1200 से। और यहाँ पर देखो, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुआ, 1200 से। तो 1200 1200 2400, और 800 3200। अब इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हो जाएगा, 3200 से। तो ध्यान से देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने गए, बोलो, 3200 गए, काट दिया सारा। अब देखो, जो जो भी काट दिया ना हमने, जो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, उस पर क्रॉस लगा रहा हूँ, इस पे क्रॉस लगा दूं, लगा दो सर, इस पे क्रॉस लगा दो, लगा दो सर, सर इस पे क्रॉस लगा दो, लगा दिया। अब देखो, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट करा कितने से, 1200 से। फर्स्ट कॉल डेबिट करिए कितने से, 1200 से, डेबिट करा था, दोनों को क्या कर दो, क्रेडिट, दोनों को क्या कर दो, क्रेडिट। तो देखो ध्यान से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया, अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया 1200 से, और फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दिया कितने से, 1200 रुपए से। और ध्यान से देखो, बैंक में से कितने पैसे आए हैं, चलो पहले इनको काटते हैं, पहले इनको काटते हैं, देखो ध्यान से, ये भी कट गया, ये भी कट गया, देखो ये पूरी एंट्री कट गई, ये पूरी एंट्री कट गई, ये पूरी एंट्री कट गई, बचा कौन, ठाकुर, बैंक अकाउंट, कितने रुपए से, 800 रुपए से। तो जो पैसा है उसकी तो काटोगे, और इसको डेबिट का क्या करना है, क्रेडिट करना है, लेकिन टू बैंक मत लिखना। तो टू फोर फीचर, टू फोर फीचर, तो देखो टू फोर फीचर कितना, 800, खत्म। मजाक, सच्ची बता रहा हूँ, स्कूल में जब होएगा ना, तो जितने भी बच्चे उनसे पूछ लेना, रो पड़ेंगे भाई, फोर फीचर नहीं आ रहा समझ, आया था समझ, इतना इजी, मतलब पहले तो समझाता नहीं, समझाता फोर फीचर खुद से, अब क्लियर हो गया। आगे देखो, देखो, बस इसी के अंदर ना हम खेलते रहेंगे। एक्चुअल मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया कि है क्या, मैंने तुम्हें बता दिया फोर फीचर का मतलब क्या होता है, और तुमने जो एंट्रीज पास करी उसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल किसको करोगे, डेबिट को क्रेडिट से कैंसिल करोगे, क्रेडिट को डेबिट से कैंसिल करोगे। अब जो मर्जी आ जाए ना, अब क्वेश्चन चाहे जो मर्जी आता है, हम फाइट करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझ रखा है, कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझा,
कॉन्सेप्ट का लॉजिक समझा और अब एंट्रीज पास कर लिया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो केस नंबर 3, अब तुम लोग पास कर सकते हो क्या, चलो देखते हैं। इफ परम डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, देखो क्या नहीं पे करा, फर्स्ट कॉल, तो मतलब उसने एप्लीकेशन भी पे कर दी, अलॉटमेंट भी पे कर दी, एंड नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। तो ध्यान से देखना, देखो कॉन्ट्रैक्ट किसका, पहले देखो, अब उस एंट्री को सोचने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास एप्लीकेशन का भी पैसा आया, तुम्हारे पास अलॉटमेंट का भी पैसे आए। तो अगर मैं देखूं एप्लीकेशन के 2 रुपए, अलॉटमेंट के 3 रुपए, टोटल 5 रुपए आए 400 शेयर्स के ऊपर। तो 4 इंटू में मतलब 5 इंटू में 400 कितने हो गए, 2000। तो 2000 रुपए है, तो जब्त कितने करोगे, 2000। तो फोर फीचर में कितने जाएंगे, 2000। तो टू फोर फीचर कितना लिखोगे, देखो टू फोर फीचर कितना जाएगा, 2000। अब देखो कॉन्ट्रैक्ट टोटल तुमने कितने से करा, तुमने उस बंदे से एप्लीकेशन के भी पैसे मांगे थे, तुमने उससे अलॉटमेंट के भी पैसे मांगे थे, तुमने फर्स्ट कॉल पे भी मांगे थे, अलॉटमेंट के भी पैसे मांगे थे, तो तुमने इन सबको डेबिट करा था ना, शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ था ड्यू होने पर, फर्स्ट कॉल डेबिट हुई थी ड्यू होने पर, सेकंड कॉल डेबिट हुई थी ड्यू होने पर, तुमने टोटल 10 रुपए मांग लिए थे ना, 10 रुपए मांगे 400 शेयर्स के ऊपर, और सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, कैंसिल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट हो जाएगा, अब देखो 400 शेयर्स थे और पूरे 10 रुपए तुमने मंगवाए थे, पूरा कैंसिल कर दोगे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कितने से, 4000 से। क्योंकि देखो ना, देखो तुमने फर्स्ट कॉल ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड नॉन पेमेंट ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो तुमने सारे पैसे मांग लिए थे फर्स्ट कॉल पे। पहले वाले में क्या था, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट हुआ था, तो तुमने सिर्फ कितने पैसे मांगे थे, सर हमने शेयर कैपिटल मांगी थी, अलॉटमेंट मांगी थी, तो 2 रुपए प्लस 3 रुपए, 5 रुपए मांगे थे, तो 5 रुपए देखो मैंने कैंसिल करे थे। दूसरे में तुमने अलॉटमेंट मनी मांगी थी और फर्स्ट कॉल की मनी वो करी थी, मांगी थी, तो 2 रुपए 3 रुपए और 3 रुपए, टोटल कितने हो गए, 8 रुपए। तो देखो दूसरे में कितना कैंसिल करा था, 8 रुपए। अब यहाँ पर तुमने बोला फर्स्ट कॉल भी हो गई, नॉन पेमेंट भी हो गई, तो एप्लीकेशन और वो पूरा 10 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को पूरा कितने से डेबिट करा, 4000 से। देखो उस टाइम मुझे तुम्हें समझाना था, तो मैंने सारी एंट्रीज पास करके करी। तुम ऐसे स्कूल में नहीं कर सकते, तुम्हें डायरेक्ट एंट्री क्या करनी है, पास कर दिया, तो माइंड को अपना क्लियर रखो। अब ध्यान से सुनो, एप्लीकेशन के पैसे आ गए थे, अलॉटमेंट के पैसे आ गए थे, और उसके पैसे नहीं आए थे, फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए थे, सेकंड कॉल के पैसे नहीं आए थे। तो अब कैंसिल कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होएगा, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, कितने से, 1200 रुपए से। क्योंकि अगर मैं बात करूं फर्स्ट कॉल कितने की थी, 400 इंटू में 3, और सेकंड कॉल की अगर मैं बात करूं तो 400 इंटू में 2। इन दोनों को तुमने डेबिट कर रखा था ना ड्यू करते टाइम, अब इन दोनों को क्या कर दिया तुमने, क्रेडिट कर दिया। और इक्विटी शेयर कैपिटल जो क्रेडिट हुई थी इन इन एंट्रीज के टाइम, उसको तुमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और जो बैंक जो डेबिट जो हुआ था ना एप्लीकेशन से और अलॉटमेंट से, उसको तुमने क्रेडिट कर दिया, फोर फीचर में डाल दिया। अब ऐसे समझ लो, एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ लो। समझे नहीं समझे, बोलो, क्लियर। अब एक क्वेश्चन करोगे, चलो चलो मैं ही करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान से। अब इसके साथ जो है ना अपना रजिस्टर ओपन करो, मेरे साथ समरी बनाओ फटाफट, ठीक है, समरी बनाओ मेरे साथ, क्योंकि क्वेश्चंस में जो है ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर, तो समरी जरूर बनाया करो। देखो क्या लिखा हुआ है, एयर ड्रॉप लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे, 1 लाख इक्विटी शेयर्स। तो लिख लो फटाफट से, 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज 10, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन पे आएंगे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे आएंगे 4 रुपए, एंड फर्स्ट कॉल वही हमारी 3 और 3 रुपए की हो जाएगी। अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर, अलॉटमेंट आपने कैसे करी, शेयर्स आपने कैसे दिए, तो ध्यान से देखना, 80,000 एप्लीकेंट्स, जिन्होंने 80,000 शेयर्स मांगे आपने 80,000 शेयर्स दिए, जिसने 50,000 शेयर्स मांगे आपने 20,000 शेयर्स दिए, जिसने 10,000 शेयर्स मांगे आपने उसको कोई भी शेयर नहीं दिया। और ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसके अंदर कैटेगरीज बनाऊं, तो पहली कैटेगरी क्या है, जिसने 80,000 शेयर्स मांगे 80,000 शेयर्स मिले, जिसने 50,000 शेयर्स मांगे इतने। टोटल अगर मैं देखूं कितनी डिमांड आई, कितनी डिमांड आई, 1,40,000 शेयर्स की, सही बात। अब मेरे पास शेयर्स कितने के इशू करने के लिए, 1 लाख शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, लेकिन दोस्तों एक बात बताओ, क्या फर्स्ट वाले केस में ओवर सब्सक्रिप्शन लगेगी, क्या फर्स्ट वाले केस में नहीं लगेगी। ओवर सब्सक्रिप्शन का मेन रोल कहां पर चालू होगा ना, यहाँ पर लगेगी ओवर सब्सक्रिप्शन। और दूसरे वाले में तो बैंक से वापस हो जाएगा, क्योंकि जिसने 10,000 शेयर्स मांगे, शेयर्स उनको हमने अलॉट ही नहीं करे, इनके पैसे तो बैंक से आप क्या कर दोगे, वापस कर दोगे। अब ध्यान से देखना, एक लाइन बहुत 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 ध्यान देने वाली है, कौन सी सर, कौन सी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड। मतलब अभी तक मैंने इस पैसे, तो ये वाले पैसे अभी मैंने मंगवाए नहीं,
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इज येट टू बी मेड, मतलब अभी मैंने पैसे मंगवाए नहीं। अभी मैंने कितने पैसे मंगवाए, मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि अभी मैंने शेयर होल्डर से 3 रुपए मंगवाए और 4 रुपए मंगवाए। इज येट टू बी मेड मतलब अभी तो मैंने उनको बोला ही नहीं कि फर्स्ट कॉल के पैसे दो, सिर्फ कितने पैसे बोले थे, एप्लीकेशन के पैसे दे दो और अलॉटमेंट के पैसे दे दो। आगे देखो, आ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1000 इक्विटी शेयर्स वाज अलॉटेड 1000 शेयर्स। तो कौन सी कैटेगरी का हो गया, जिसने 1000 शेयर्स मांगे 1000 शेयर्स मिले, कौन सी कैटेगरी का है, फर्स्ट वाली कैटेगरी ना, कैटेगरी नंबर ए। जिसने 80,000 मांगे 80,000 मिले, तो ए अ शेयर होल्डर हु हैज अप्लाइड फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स वाज अलॉटेड 1 लाख शेयर्स, डिड नॉट पे, क्या नहीं पे करा भाई इसने, अलॉटमेंट मनी, और इसके शेयर्स को हमने क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। सिर्फ एक शेयर होल्डर था ऐसा जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, इसके 1000 रुपए पर हमने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी ना, तो इसने एप्लीकेशन मनी पे करी होगी। एप्लीकेशन मनी कितने रुपए की थी, एक एप्लीकेशन 3 रुपए का था, तो 1000 इंटू में 3, तो 3000, तो 4 फीचर में कितना जाएगा 3000। तो अगर हम फटाफट से एक बार एंट्री में जाके देखें 4 फीचर का, तो 4 फीचर की एंट्री देख रहे हो कितने से जा रही है, 3000 से। और ध्यान से देखो, इसके साथ कंपनी ने किस किस का एग्रीमेंट करा है, भाई मैंने एप्लीकेशन का एग्रीमेंट करा और अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए, इस ये वाले पैसे तो मंगवाए नहीं ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो मैंने क्रेडिट करी कितने से करी, 3 रुपए 4 रुपए, कितने हो गए 7 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 7,000 रुपए से इक्विटी शेयर कैपिटल को मैंने डेबिट करा था, मतलब क्रेडिट करा था। तो अब क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट हुई, 7,000 से, ध्यान से। और जो मैंने अलॉटमेंट को मैंने ड्यू करा था, तो मैंने क्या एंट्री पास कर दी थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट ना, उसको क्या कर दिया मैंने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 4,000 की थी ना, क्यों, क्योंकि 4 रुपए मंगवाने थे अलॉटमेंट पे, तो 4 इंटू में 1000, देखो अलॉटमेंट में एंट्री तो पास ही हो गई। बाकी ये तो तुम्हें करनी आती है ना, ये तो तुम्हें आती है, इसमें क्या बताऊं, ये भी अभी मैं बता देता हूँ। लेकिन देखो ये थी 4 फीचर हो गई, सीधा, हमने कुछ नहीं सोचा। अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ। अब तुम चाहते हो कि सर सारा लिख के दिखाओ, तो ये 7,000 कैसे आए, 4,000 कैसे आए, 3,000, समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे, यस। तो ये वाला क्वेश्चन सिंपल था, घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ये वाला भी तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। कर रखे ऐसे पहले क्वेश्चंस। अब ध्यान से, अब ये वाली चीज समझने वाली है, ध्यान से अब इसको समझना। यहाँ पे मेन दिक्कत 4 फीचर में कब आती है, जब सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा आ जाता है। अब किसका पैसा आएगा, शेयर्स का। अभी तो पार का केस था, 10 का शेयर था 10 में बेच रहे हैं। अब तुम सोचो 10 का शेयर था 14 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 रुपए का प्रीमियम। अब ध्यान से देखना, 4 फीचर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट प्रीमियम। When shares issued at premium are forfeited, following two possibilities exist. जब भी आपने शेयर्स को इशू करा प्रीमियम पे, दो केस हो सकते हैं, या तो आपको प्रीमियम का पैसा मिल गया होगा, या फिर आपको प्रीमियम का पैसा नहीं मिला होगा। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे, यस समझ रही है सर। तो पहला केस क्या आ गया, व्हेन द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड। पहला केस कौन सा सीखेंगे, मान लो अगर आपके पास प्रीमियम का पैसा आ गया, तो चुपचाप रहने का, क्या रहने का, चुपचाप रहने का। एंट्री में दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास एसपीआर का पैसा आ गया। और अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड, पैसा अगर नहीं मिला, तो बबाल मचा देने का, क्या बबाल मचा देने का, मतलब एसपीआर को आप दिखाओगे कि मेरे को एसपीआर नहीं मिला, मतलब एसपीआर यहाँ पे दिखेगा किसमें, जनरल एंट्री में दिखेगा। और अगर एसपीआर तुम्हें मिल चुका है, तो जनरल एंट्री में दिखाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप रहने का, ठीक है। पैसे मिल गए ना, साइड से खिसक जाओ, जनरल एंट्री में मत दिखाओ। और अगर पैसे नहीं मिले सिक्योरिटीज प्रीमियम के, इसमें लॉजिक भी है, लॉजिक भी समझाऊंगा, लेकिन एक बात सुनो, जब पैसे मिल गए ना चुपचाप से, तो साइड हो जाओ, फिर लड़ाई मत करो किसी से। और अगर पैसे नहीं मिले ना, तो उसको बोलो देख पैसे मिलने थे तेरे प्रीमियम के और तूने दिए नहीं, तो जनरल एंट्री में दिखा दो। पहला तो ये फंडा, अभी लॉजिक भी समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। किसमें, यार तू समझ मेरी बात। अब देखो एंट्री, व्हेन सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट टू रिसीव्ड, नहीं मिला, तो एंट्री में दिखेगा क्या, सर दिखेगा, देखो ना सर दिख रहा है, देखो डेबिट कर रखा है हमने। और वैसे भी जब तुम सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसे मंगवाते हो, जैसे मान लो तुम्हारी अलॉटमेंट जो थी वो थी 3+2 की, कितने की, 3+2, 3 रुपए किसके थे, शेयर कैपिटल के थे, 2 रुपए किसके थे, प्रीमियम के थे। और तुम बच्चों ने कंपनी से कितने शेयर्स परचेज करे थे, 1000 शेयर्स। तो तुम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री पास करोगे, तो कौन सी एंट्री पास करोगे ना, देखो कौन सी एंट्री पास करोगे, तुम बोलोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 5, कितने, 5,000 टू
इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 3000, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1000 इंटू 2000। अब एक बात बताओ ना भाई, ये जो अलॉटमेंट जो था इसको कैंसिल करोगे तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। और अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये कहाँ जाएगा? एंट्री में दिखाया है ना, तो दिखेगा। तो ये दिखा, ये क्या करा इसको? आपने क्रेडिट करा था ना, यहाँ पे क्या करा था? क्रेडिट करा था। अब किस में डालोगे? डेबिट में तो डालोगे। तो वही तो कर रखा है मैंने, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहाँ पे डाल रखा है, अलॉटमेंट को क्या कर रखा है? क्रेडिट कर रखा है। फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर दो, कैंसिल करना है, और जो पैसा मिल चुका है उसको शेयर फोरफिट में डाल दो, ठीक है। और कौन सा पैसे दिखाओगे? अमाउंट रिसीव्ड लेस प्रीमियम, मतलब जो पैसा मिल गया है ना, मनी रिसीव, जो टोटल मनी जो रिसीव्ड हुई ना, उसमें से माइनस कर दोगे किसका पैसा? प्रीमियम वाला पैसा, क्योंकि वो ऊपर दिखा दिया प्रीमियम वाला पैसा अलग से। तो फोरफिट शेयर्स के अंदर कौन सा पैसे दिखाओगे? मनी रिसीव्ड माइनस प्रीमियम। इसमें प्रीमियम मत दिखाना, जो प्रीमियम जो मिल गया दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से, when the calls in arrears account is, अब यहाँ पे देखो, when the share premium is not received, ऊपर भी यही था क्या? when the share, when securities premium is not received, when securities premium is not received, ठीक है। एक क्वेश्चन करवाता हूँ अब तुम लोग को, सिंपल हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी, इसको तो सुपर डुपर वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब अगर एसपीआर का कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो इस क्वेश्चन से हम सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर दो इसको, और घर पे जाके जैसे मैं क्वेश्चन अभी समझा दूंगा, घर पे जाके इसकी क्या कर लोगे? प्रैक्टिस। जिसने घर पे जाके इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, मतलब ये समझ लो कि हो गया बस उसका काम, आ गया उसको चैप्टर समझ पूरा का पूरा, ये वाला क्वेश्चन। अब इलस्ट्रेशन नंबर, अरे 100% होगा, ऐसा नहीं हो सकता। गौरव का क्वेश्चन था पुरानी बुक में, है कौन सा है? और अब ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एसपीआर का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे बस। उसके बाद फोर फीचर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। फोर फीचर में एक कॉन्सेप्ट था कि अगर सिंपल वाला क्वेश्चन है जिसपे एसपीआर की बात नहीं है, वो मैंने आपको समझाया। एक क्वेश्चन जिसमें एसपीआर है और उसके अंदर दो कैटेगरीज, एसपीआर मिला कि नहीं मिला तो क्या करेंगे, ठीक है। मिला तो क्या करेंगे, नहीं मिला तो क्या करना है, तो वो दोनों चीजें आप यहाँ पे समझ जाओगे। तो जैसे ही समझ जाओगे कॉन्सेप्ट 100% हमारा क्या हो जाएगा? क्लियर। चलो देखो, परफेक्ट हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड 10,000 इक्विटी शेयर्स, कितने शेयर्स इशू करें? 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। तो 10 + 2 की बात चली, कितने रुपए लेंगे? 10 के शेयर के 12 रुपए लेंगे। ऑन एप्लीकेशन पे 4 रुपए लेंगे, अलॉटमेंट पे कितने लेंगे? 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब कि 3 + 2। 5 + 2 मत करना, क्योंकि देखो 4 5 कितना हो गया? 9 और 3 12। तो 12 में क्या है? यहाँ पे प्रीमियम इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3 + 2। ऑन फर्स्ट कॉल कितने रुपए? 3 रुपए। गौरव वॉज अलॉटेड कितने शेयर्स? 200 शेयर्स। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर 4 फीचर ऑफ शेयर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो गौरव के शेयर्स का क्या होगा दोस्तों? 4 फीचर होगा, जर्नल एंट्री पास करनी है। केस नंबर 1, इफ गौरव डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, गौरव ने अलॉटमेंट मनी के पैसे नहीं दिए एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। क्या तुम्हारे पास एसपीआर के पैसे आए? नहीं, क्योंकि एसपीआर सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे किस में आने थे? अलॉटमेंट के, और उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए। तो एसपीआर नॉट रिसीव्ड बिकॉज अलॉटमेंट के पैसे नहीं आए, है ना। समझे मेरी केस? तो ये केस कौन सा हुआ? सर एसपीआर के पैसे नहीं आए। तो अब हम क्या करेंगे? एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड बिफोर मेकिंग द फर्स्ट एंड। अब ध्यान से, ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी लाइन सिर्फ कॉन्सेप्ट को मुश्किल करती है। बिफोर मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब इससे ना तो फर्स्ट कॉल के पैसे मंगवाए, ना सेकंड कॉल के पैसे मंगवाए, अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए थे, इसने पैसे नहीं दिए, उसी टाइम क्या हो गया? फोर फीचर। तो कॉन्ट्रैक्ट हमने सिर्फ इससे मांगे थे 4 रुपए और 5 रुपए। कितने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? टोटल 9 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। समझे मेरी बात? नहीं समझे? समझे? तो कॉन्ट्रैक्ट टोटल कितने का? क्योंकि देखो ना लिखा हुआ है बिफोर, तो हिज शेयर्स वर फोरफिटेड बिफोर मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का तो हमने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करा ना, पैसे मांगे ही नहीं, उससे पहले ही हमने क्या कर दिया? फोर फीचर। तो इस बंदे से हमने बोला था 4 दे 5 दे, अब एंट्री पास करनी है। तो ध्यान से देखना, फोर फीचर की एंट्री क्या पास होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 9 रुपए था ना, 9 रुपए, जिसमें अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन के कितने रुपए थे? 4 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल के, और ये जो 3 रुपए हैं ये है ना इक्विटी शेयर कैपिटल के, 2 रुपए तो किसके है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के ना। तो 4 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 7।
इक्विटी शेयर कैपिटल के कितने पैसे है? 7 रुपए है। 2 रुपए तो किसके है ना, प्रीमियम के। 9 रुपए में से टोटल 9 रुपए हुए, जिसमें से 2 रुपए का क्या है प्रीमियम, 7 रुपए का क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, बोलो कितने से डेबिट मार दोगे? 200 × 7। और इसने इसको यहाँ पे क्या कर दिया हमने, डेबिट कर दिया। क्यों कर दिया डेबिट? क्योंकि जब हमने एंट्री के ड्यू की एंट्री पास करी थी तो एसपीआर को क्रेडिट करा था पैसे मंगवाते टाइम। अभी मैंने जनरल एंट्री पास करके दिखाई थी ना, यहाँ पर देखो, जब भी आप एंट्री पास करते हो तो एसपीआर को क्या करते हो ना, क्या करते हो, ड्यू के टाइम क्रेडिट करते हो। तो अब कैंसिल कर रहे हो तो क्या करोगे, डेबिट। तो डेबिट कर दिया मैंने यहाँ पर इसको। अब ध्यान से देखना, फोरफिट क्या करोगे, जो पैसे आ गए, आए सिर्फ कौन से पैसे है, एप्लीकेशन के। 200 × 4, तो टोटल कितने पैसे आए थे, 800। और और क्या कैंसिल होएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखो 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 देखो, ये वाली एंट्री पास करी थी ना, अब इसको डेबिट करा था तो इसको क्या करोगे, क्रेडिट भी तो करना है। अब इसको क्रेडिट करोगे कितने से, टोटल। इसमें तो कौन सा पैसा जाता है, पूरा पैसे, पूरा पैसे जाते हैं ना। देखो 5 के थे, 3 रुपए तो किसके थे, एप्लीकेशन के, और 2 रुपए किसके थे, एसपीआर के थे। तो इसमें तो पूरा पैसे जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कितना पैसे गए, पूरे पैसे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 200 × 5। अलॉटमेंट कितने की थी, 200 × 5 की थी ना, 200 × 5, 5 की थी। तो ध्यान से देखना, ये वाला केस कौन सा था, एसपीआर, एसपीआर नॉट रिसीव्ड। तो अगर आप देखोगे पैसे नहीं मिले तो एसपीआर को आपने जनरल एंट्री में दिखाया, आपने क्या करा, डेबिट मारा। और यहाँ पे अलॉटमेंट की तो बात करें तो अलॉटमेंट जितने से तुमने उसको डेबिट करा था उतने से ही तुम हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट मारा। सिंपल, समझे नहीं समझे, यस। चलो आगे, इफ गौरव डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, क्या नहीं पे करा, अलॉटमेंट मनी, एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी, अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं करी। तो हमने इससे कितना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, क्या पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था? हमने इससे एप्लीकेशन के भी पैसे मांग लिए थे, अलॉटमेंट के भी पैसे मांग लिए थे, फर्स्ट कॉल के भी पैसे मांग लिए थे। और इसने क्या क्या नहीं पे करा था, अलॉटमेंट मनी भी पे नहीं करी एंड फर्स्ट कॉल भी नहीं पे करी। तो सिर्फ पे क्या करा, एप्लीकेशन मनी 4 रुपए, 200 शेयर्स के ऊपर। तो टोटल हम फोरफिट कितना कर सकते हैं, 800 रुपये, है ना, 800 रुपये ही फोरफिट कर सकते हैं ना। यहाँ पे भी देखो सिर्फ 800 रुपये फोरफिट हुए थे। अगली एंट्री में भी सिर्फ फोरफिट कितने हो सकते हैं, 800, क्योंकि दिए हुए थे सिर्फ एप्लीकेशन मनी है। ये तो हमें पता है फोरफिट में क्या जाएगा, जो पैसा आ गया वो किस में जाता है, फोरफिट के अंदर। अब ध्यान से देखो, कॉन्ट्रैक्ट पूरे पैसे का करा है, पूरा पैसा बोले तो 12 रुपए। 12 रुपए में 10 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल किया, 2 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम किया। क्या एसपीआर का पैसा आया है, नहीं आया, नहीं आया ना। अलॉटमेंट के भी पैसे नहीं आए, फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं आए। चलो अब टूट पड़ो क्वेश्चन के ऊपर, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से डेबिट करोगे, 10 से। और एसपीआर कितने से डेबिट हो जाएगा, 2, 200 × 2। और इक्विटी शेयर कितने से, 200 × 10। क्या इतनी सी बात आप लोग के दिमाग में गई, बोलो। गर्दन तुम लोगों की ऐसे ऐसे बहुत जल्दी हिल जाती है, और फिर जैसे ही जब क्वेश्चन करने को देता हूँ ना तो बोलते हो अच्छा है आपने करवा दिया, वरना तो नहीं हो पा रहा था हमसे, है ना। याद है ना लास्ट वाला कॉन्सेप्ट, वो तो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट था, शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो जब मैंने समझाया था जब तो बहुत सिंपल, 20 मिनट में समझ के बैठ गए। और जब क्वेश्चन दिया छोटा सा तो आधा घंटा, भाई साहब फिर तो समझ ही नहीं आ रहा। और फोर फीचर ऐसे समझ में आ गया, पूछो मत। अभी करवाता हूँ क्वेश्चन कर, अभी देखते हैं। इक्विटी शेयर कैंसिल पूरा कितने से, 10 से। देखो 10 + 2 का था ना, और 2 रुपए किसके, एसपीआर के। तो एसपीआर कितने से डेबिट होगा, 2 से। फोर फीचर 800 से। और जो अलॉटमेंट को तुमने कितने से डेबिट करा था, पूरे 5 रुपए से। तो उसको क्या कर दोगे, ड्यू करते टाइम तुमने डेबिट करा था, आप क्रेडिट कर दोगे। ऐसे ही फर्स्ट कॉल को भी तुमने ड्यू करते टाइम डेबिट करा था, आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दो। हाँ बोलो, हाँ सिंपल, सिंपल। जब तक आप समझा रहे हो सिंपल है, क्योंकि आपको आता है, हमें पता है, तो सिंपल है। बोलो। चलो अब एकदम एक बार बुक बंद कर दो, बुक बंद कर दो एक बार, फटाफट से बुक बंद कर दो। तीसरा वाला केस करके दिखाओ। इफ गौरव डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड, तो क्या क्या पे कर चुका था, एप्लीकेशन भी पे कर चुका है, अलॉटमेंट भी पे कर चुका है, सिर्फ क्या नहीं पे करा, फाइनल कॉल नहीं पे करी। अब करके दिखाओ एंट्री, चलो देखते हैं किसमें कितना है दम। देखो अब यहाँ पर क्या था, केस नंबर 3 के अंदर, इफ गौरव डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन मनी के पैसे आ गए, अलॉटमेंट के पैसे आ गए, और अलॉटमेंट में किसके पैसे आ गए, एसपीआर के पैसे आ गए ना, एसपीआर के पैसे आ गए। अब ये जो पैसे आ गए आपके पास, तो मैंने क्या बोला था, जब पैसे आ जाए तो क्या रखनी है, शांति, शांति रख लेना।
तो अगर मैं यहाँ पर बात बोलूँ टोटल अमाउंट कितने से यहाँ पर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज से, क्योंकि मैंने उससे एप्लीकेशन मनी भी मंगवाई, अलॉटमेंट भी मंगवाई, फर्स्ट कॉल भी मंगवाई। तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट डेबिट कर दिया कितने से, 2000 से। और टोटल पैसे कितने आ गए सर, एप्लीकेशन के पैसे आ गए, अलॉटमेंट के पैसे आ गए, लेकिन शांति रखनी है एसपीआर के पैसे की। तो अगर मैं देखूँ एप्लीकेशन मनी कितने की थी, एप्लीकेशन मनी थी 4 की, 4 की, है ना। और इसमें बात करूं तो 3 रुपीज, तो टोटल कितना था 7 रुपए। तो 4 फीचर में कितना जाएगा 200 इंटू 7, टोटल कितना 1400। और कौन से पैसे इसने पे नहीं करे, फर्स्ट कॉल के पैसे पे नहीं करे। अब देखो यहाँ पे अलॉटमेंट क्रेडिट नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट के पैसे आ चुके हैं। तो उसको तुम्हें यहाँ पर क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट को आपको क्या करना है, रिवर्स करना है जिसके पैसे आपके पास नहीं आए। तो फर्स्ट कॉल के सिर्फ पैसे नहीं आए आपके पास, तो यहाँ पे फालतू में अलॉटमेंट को मत डालना, ठीक है। तो यहाँ पे फालतू में आपको अलॉटमेंट को डालने की जरूरत नहीं है। बोलो डन हो गया, ये वाला पॉइंट अच्छा था, है ना। यस। अब ये वाला क्वेश्चन को जो है ना सारा पूरा अभी फटाफट से लिख के देख लो एक बार खुद से, ये वाला पूरा क्वेश्चन कर लो। अब मैं हेल्प नहीं करूंगा, ना ही आप लोग क्या करोगे बुक खोल के देखोगे, बिल्कुल भी। ये वाले क्वेश्चन को अभी करो, फिर मैं आगे एक नया कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा आपको, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स।